नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में सी में ट्रेड लिया हुआ है और मैं यहाँ आपके सामने एंट्री नहीं कर पाया था क्योंकि ना आप टाइमिंग से मिला लीजिएगा चार्ट पे जाके। 13:32 मैंने एंट्री दी। जो भी मेरे जो मेरे वीडियोस देखते हैं और जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप देखते हैं उनको समझ में आ जाएगा मैंने ये एंट्री क्यों ली थी और मैंने किस टाइम फ्रेम के हिसाब से लिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से लिए, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा ट्रेडिंग सेटअप आप जानते ही हो, मूविंग एवरेजेस में लगाता हूँ उसके हिसाब से। आज ज़बरदस्त दिन रहा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे सी का टाइम था, ठीक है, तो मैंने इसलिए एंट्री ली। हर समय सी पी का टाइम नहीं होता है, ठीक है। मैंने पी में देखिए आज जो है आपको दिखा दूं, हमने करीबन 150 पॉइंट पे एग्जिट करवा दिया, लेकिन उसके बाद 50 पॉइंट और गया, करीब 200 पॉइंट का मूवमेंट दोस्तों मिला था मेरे प्रीमियम ट्रायल ग्रुप में। मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट, ये देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने प्रीमियम ट्रायल ग्रुप में यहाँ एंट्री दी थी। आप देख लीजिए 12:30 में मैंने एंट्री दी थी पी साइड में 42,300 का पी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये नीचे ज़बरदस्त जाता गया, हमारे पॉइंट ट्रेल होते गए और हमने ये 430 का इसने हाई मारा तो वहाँ 140 पॉइंट हो गए थे। उसके बाद इसने और हाई मारा दोस्तों, ये 501 तक, ये देखिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला, 474 पहुँच गया था। आप जाके चेक करिएगा, इसने 510 का हाई मारा, यानी कि मतलब हमने ना तो 150 पॉइंट पे एग्जिट करवा दिया था। आपको दिखा देता हूँ, मैंने 150 पॉइंट पे ही एग्जिट करवा दिया था, बट उसके बाद भी ये गया था, ठीक है। मैंने ये भी मेंशन किया था, देखो यहाँ से, और मतलब इट विल बूम, ठीक है। ये देखिए मैंने कितने बजे लिखा था, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये देखिए आप, ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इट विल बूम, जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए 12:53 पे उसके बाद से और बैंक निफ्टी गिर गया था, ठीक है। बट अब वो पी का टाइम दोस्तों खत्म हो गया था, ठीक है। फिर मुझे पैटर्न पे अपने सी का ट्रेड दिखा, तो देखिए मैंने यहाँ शेयर भी किए हुए हैं, वो ट्रेड जो आप वीडियो में देख रहे हो वो मैंने यहाँ पर शेयर भी किया हुआ है और अब हमारा सी साइड में ट्रेड चल रहा है। सो करेंटली दोस्तों अब चल रहा है, अब हम रिस्क फ्री हैं इस ट्रेड में और इसको मैं डे एंड तक होल्ड करूँगा इसी स्टॉप लॉस के साथ। देखता हूँ कितने मैक्सिमम पॉइंट निकलते हैं दोस्तों, और आप इसको देखते रहिएगा कितने हम मैक्सिमम पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं। वैसे तो 50 पॉइंट का टारगेट में हमको निकाल देनी चाहिए आधी क्वांटिटी 25 पॉइंट के टारगेट में, और 25 पॉइंट हो भी गए दोस्तों, 25 पॉइंट के करीब है ये, और रेस्ट क्वांटिटी को होल्ड करना चाहिए फॉर बड़े टारगेट। सो लेट्स सी क्या होता है। देखिए बढ़ भी रहा है आपके डायरेक्शन, मेरे डायरेक्शन में आराम से जाता जा रहा है ये। और टाइमिंग का दोस्तों एक इम्पैक्ट होता है, हर समय नहीं मतलब आप को लेना होता है पी और सी, मतलब एक टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, उसको देख के मैं एंट्री लेता हूँ। मैं सिखाता भी हूँ दोस्तों, आप चाहे तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप लर्निंग कर सकते हैं, आप इसी तरीके से अर्निंग प्लस लर्निंग दोनों चीज़ें दोस्तों आपको मिलती हैं। आप देखिए किस तरीके से आराम से मूवमेंट करता जा रहा है, हमारा प्रॉफिट जो है दोस्तों बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये एक पूरी आर्ट है, कब आपको सी लेना है, कब पी लेना है ना। ये ऐसे नहीं होता है कि आप रेड कैंडल देख के सी लेने लगो, पी लेने लगो। बहुत सारी चीज़ें होती, पैटर्न देखने पड़ते हैं, डेटा को रीड करना पड़ता है कि मतलब नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, तब एक अच्छा परफेक्ट ट्रेड आपका दोस्तों बनता है। आप देखिए यहाँ पर ये मेरा ट्रेड चल रहा है, ये मैं ऑलरेडी दूसरे अकाउंट में ट्रेड करके प्रॉफिट कर चुका हूँ। वहाँ मैं 150 पॉइंट अपने जो मैंने आपको दिखाए थे वहाँ निकाल चुका हूँ अपने मेंबर्स के साथ। सुबह हम लोग को लॉस भी हुआ था थोड़ा सा, फिर कवर भी हो गया। देखिए इस तरीके से होता है, बार बार मेरी स्ट्रेटजी में एक चीज़ है दोस्तों, बार बार आपको ट्रेड भी लेने पड़ते हैं, है ना। तो कई 2-3 मतलब 1-2 बार आपको ट्रेड लेने पड़ते हैं, बट लॉस हमारा कुछ नहीं होता है क्योंकि बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं 3-4 ट्रेड लेता हूँ और वो भी उसमें भी ट्रेल करता हूँ मैं, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। विनिंग रेट हमारा इसलिए ज़्यादा है दोस्तों, और हम पैटर्न को देख के, रिस्क को देख के ले रहे हैं। इसका कोई वो जो पैटर्न्स है ना, उसका कोई मतलब एल्गो वेल्गो कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि वो है ही चीज़, वो आँखों को देख के ही हो सकता है। कोई मैकेनिक रूल नहीं है उसका दोस्तों, क्योंकि वो जो हम पैटर्न देख रहे हैं, कैंडल्स का फॉर्म देख रहे हैं, उसको कोई भी मशीन डिज़ाइन नहीं कर सकती, मतलब आप उसके हिसाब से एंट्री नहीं ले सकते। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने कितना कम रिस्क लिया था। यहाँ पे भी जो मैंने बैंक निफ्टी, ये निफ्टी का जो ट्रेड लिया था 78 पे मैंने एंट्री ली थी, तो मात्र 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा, फिर उसको ट्रेल करके लिया है। अब मेरा रिस्क फ्री है ट्रेड, मैंने आपको बताया मैं डे एंड तक इसको होल्ड करूँगा। और क्योंकि मुझे अब उम्मीद है अब ये निफ्टी यहाँ से रिकवरी करके ऊपर की तरफ ही, हाई की तरफ ही क्लोज़ होगा। जो गिरना था वो गिर चुका है, अब यहाँ से रिकवरी लेके ऊपर की तरफ ही मैक्सिमम पॉइंट्स हम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 30 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, तो एज़ पर द रूल हम यहाँ पर अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट करते हैं। 1200 में से हम 600 क्वांटिटी यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट को हम बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम रिमेनिंग क्वांटिटी, हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट है, और आपको दिख रहा होगा अब एक्टिव पोजीशन हमारी 16,000 की है और हमारा टोटल पीएनएल ये चल रहा है, ठीक है। तो अब हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी को मैंने होल्ड कर लिया विद बड़े टारगेट, और अगर देख रहा होगा कि वहाँ 50 पॉइंट्स के पास से रिवर्सल दिख रहा होगा, तो 50 पॉइंट लेके भी निकल जाऊँगा। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए दोस्तों ट्रेड लिया मेरा। मैं ऑलरेडी जो है ये ट्रेड जो चल रहा है सिर्फ लर्निंग के पर्पज़ से है,
ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, वो मॉर्निंग में हो चुका है। ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिसमें मैंने लर्निंग के दिखाने के लिए कि आपको कैसे छोटे पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट लेने होते हैं, किस तरीके से आधी क्वांटिटी बुक करनी होती है, रिमेनिंग को होल्ड करना होता है। तो ये सारी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ बस इसमें। तो दोस्तों देखिए, हमने जब वहाँ पर अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर ली थी, उसके बाद देखिए नीचे भी आ गया, ये 20 पॉइंट करीब नीचे भी आ गया है ना। तो ये होता है दोस्तों, हमको इसी तरीके से निकल अपने प्रॉफिट धीरे धीरे बुक भी करने चाहिए। वेट लालच नहीं करना चाहिए कि मैं इकट्ठी ऊपर 50 पॉइंट पे ही सारे टारगेट पे बड़े टारगेट पे ही फिर बुक करूँगा। आप छोटे छोटे बुक करते हैं। अब मेरा कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे, ये कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा एसएल है और मैं आधी तो क्वांटिटी बुक करी जाऊँगा, मतलब कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँगा। ये आपके सामने जो एक्टिव पोजीशन दिखा रहा है, बस यही मेरा रिस्क में है। अब जो टोटल प्रॉफिट है 30,000 उसमें से माइनस कर दीजिए 6,000, तब भी मैं प्रॉफिट में ही जा रहा हूँ ना, मतलब मेरी क्लोजिंग प्रॉफिट में ही होगी। और मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया, अगर ये ऊपर जाएगा तो मेरे लिए जैकपॉट हो जाएगा। इसी तरीके से हमको आधी आधी क्वांटिटी अपनी बुक करती नहीं चाहिए। एक फर्स्ट टारगेट में, जैसे मेरा टारगेट होता है बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का मेरा इनिशियल टारगेट होता है, सेकंड टारगेट मेरा 100 पॉइंट का होता है। तो 50 पॉइंट पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए, कुछ क्वांटिटी आप 100 पॉइंट के लिए वेट करिए। ये नहीं कि 100 पॉइंट के लिए आप दूसरे टारगेट पे वेट करें, ये रिस्की हो जाता है बहुत। निफ्टी में मेरा जो टारगेट होता है दोस्तों, वो 25 पॉइंट का होता है पहला, और दूसरा टारगेट जो होता है वो मेरा 50 पॉइंट का होता है। बराबर ही है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि उसमें क्वांटिटी डबल होती है, आप लोगों को तो पता ही है। तो उसी हिसाब से मैंने उसको डिज़ाइन कर रखा है। तो ये मैं एक लर्निंग बीच में आपको एक देना चाह रहा था, और ये मैं आपको बता रखा है कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल के साथ, ये मैं डे एंड तक होल्ड करूँगा और मुझे देखना है ये कितना मैक्सिमम पॉइंट जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, फिर से ये पलट के चल पड़ा है हमारी डायरेक्शन की तरफ और प्रॉफिट दे रहा है फिर से, है ना। तो ये आपको टेंशन नहीं था, हमने क्या किया था, हमने बुक कर लिया था। अगर क्या होता कि मान लीजिए मैं अपनी क्वांटिटी नहीं निकालता रिमेनिंग, तो शायद मैं 10 पॉइंट पे ही सारी क्वांटिटी निकाल देता डर के मारे, जो एक आम ट्रेडर करता है दोस्तों, है ना। वो जो मेंटालिटी होती है, हमें लगता है यार कम से कम ये 10 पॉइंट तो प्रॉफिट बुक कर लें, हमने 30 पॉइंट देखे थे। लेकिन जब आप आधी आधी क्वांटिटी इस तरीके से निकालते जाते हो और वेट करते हो और रिमेनिंग के लिए वेट करते हो, तो इस तरीके से आपको जैकपॉट लगता है, बढ़ता चला जाता है आपकी डायरेक्शन में। तो अभी देखिए मेरे डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। अब 2:12 हो गए, हमने 13 बज के मतलब 3:30 1:30 बजे करीब हमने ट्रेड लिया था, आधा घंटा करीब हम लोगों को दोस्तों ट्रेड लिए हो गया है। तो अब ये 100% मैं आपको बता दूं, कन्फर्मेशन ये अब है। इतनी देर अगर ये टिक जाता है मार्केट, एक और लर्निंग ले लीजिए, अगर इतनी देर अगर ऊपर की तरफ टिक जाता है मार्केट ऊपर जाने के बाद, तो फ्रेश शॉट मत बनाइए, क्योंकि फिर वेट करिए लेवल्स का, उसमें से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालिए। रीडिंग है, मैं सब रीडिंग सिखाता हूँ दोस्तों, फिर हमको पी लेना होता है। अभी फ्रेश पी नहीं लेना था, मैं इसीलिए रुका हुआ था, है ना। अब आप देखिएगा मैंने क्यों बोला डे एंड तक मैं होल्ड करूँगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ये, और कुछ टाइमिंग का जो मैंने पैटर्न देखे थे, जो मैंने डेटा रीड किए थे, उसके हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस था ये ऊपर जाएगा। और फिलहाल ये ऊपर ही है, और हम अगर नहीं दिखेगा यहीं पर ही अगर घूमता रहा तो हम निकल जाएंगे, और अगर 50 पॉइंट पे होगा तो मैं रिमेनिंग क्वांटिटी 50 पॉइंट पे ही एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। हम प्रॉफिट में हैं, ऑलरेडी हम प्रॉफिट बना चुके हैं। ऐसे मार्केट में देखिए दोस्तों, प्रॉफिट निकालना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत 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 बड़ी बात होती है, वो भी ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। मैं आपको बार बार प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, मैंने अपने प्रीमियम मेंबर भी ग्रुप भी दिखा दिया आपको, सब कुछ दिखा दिया दोस्तों, फिर भी लोग लर्निंग के लिए अभी तक मेरे पास नहीं आ रहे हैं। बहुत दुख की बात है ये। तो अब दोस्तों होगा क्या कि 18,000 का अब ये रेसिस्टेंस था, ये जो आप देख रहे हो मेरे सर्कल के ऊपर निफ्टी का 18,000 का, एक आप जानते हो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस होता है ये। तो एक बार तो टेस्ट होके अब आ गया है, अब दोबारा इसको टेस्ट करने जा रहा है। अब की तोड़ दिया इसने तो ऊपर जाएगा, और वहाँ से अगर रिवर्सल दिखने लगा तो मैं ये भी क्वांटिटी दोस्तों बुक कर लूँगा, मैं वेट नहीं करूँगा। और बस यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और लेट्स सी क्या होता है, ये 18,000 तोड़ के ऊपर सस्टेन किया तो और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे फिर से वही 30 पॉइंट हो गए, लेकिन वो नीचे जाके ऊपर आया तो थोड़ा बहुत डिके हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन में यही चीज़ होती है, जब अगर लगातार आपको एक मोमेंटम नहीं मिलता है और धीरे धीरे करके होता है, तो यही दोस्तों इसी तरीके से हमारा जो है डिके हो जाता है। और जो हम प्रॉफिट पहले देख रहे थे इतना ऊपर आने के बाद, अब वही प्रॉफिट अब 30 पॉइंट का हमें अब दिख रहा है। तो ये एक डिमेरिट होता है थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग का, बट कोई बात नहीं। मैंने आपको अपना डिसीजन बता दिया, मैं रिमेनिंग क्वांटिटी भी बुक कर लूँगा। अगर ये 18,000 से डॉट छू के अगर वो रिवर्सल मुझे जो मैं पैटर्न देखता हूँ वहाँ से दिखा रहा होगा, तो मैं ये क्वांटिटी भी दोस्तों बुक कर लूँगा और इसको मैं लेके निकल जाऊँगा। तो दोस्तों ये रिवर्सल साइन दिखा रहा है वहाँ से, तो बेटर होगा कि मैं इसमें से वेट करूं या निकलूं। बस इसी में थोड़ी असमंजस से फंसा हुआ हूं। लेकिन ट्रेड अभी जैसे मैंने बोला रिवर्सल दिखा रहा है, फिर से वो पलट गया, फिर ऊपर की तरफ दिख रहा है।
एंड लेट्स सी क्या करता हूँ मैं काम करता हूँ, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही एसएल लगा के इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मतलब इसको डे एंड तक देखते हैं क्या होता है इसका, कॉस्ट टू कॉस्ट ही एसएल लगा देते हैं इसका। सो दोस्तों ये नहीं निकल पाएगा, टाइम हो रहा है 2:20। मुश्किल लग रहा है मुझको, एक रेसिस्टेंस जैसा सिम्टम मुझे वहाँ पर दिख रहा है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपनी सारी क्वांटिटी भी, ये रिमेनिंग क्वांटिटी भी बुक कर ले रहा हूँ। और एक सेकंड रुकिएगा, 300 क्वांटिटी भी इसको मैं, तो ये मैंने टोटल बुक कर लिया। मैंने पॉइंट निकाल लिए दोस्तों आपके सामने, सिर्फ लर्निंग के लिए लिया था, आपको बस दिखाया डिसिप्लिन से हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या कन्विक्शन होता है रुकना। मैंने आपको बताया था डे एंड तक करूँगा, फिर मुझे लगा मैं क्यों ज़बरदस्ती ये प्रॉफिट जो आ रहा है इसको मैं क्यों जाने दूँ, है ना। और क्योंकि रिवर्सल दिख ही रहा है, वो जो मोमेंटम होता है ऊपर का वो नहीं दिख रहा है, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। 2:20 हो रहा है, आप जाके चार्ट चेक करिएगा। 18 अभी जो निफ्टी भी चल रहा है, आपको दिख रहा होगा ऊपर 40, ये 18,000 के आसपास ही घूम रहा है दोस्तों। मे बी ये ऊपर चला जाए, बट अब हम निकल गए, हमारा ट्रेड ओवर हो गया और हमने प्रॉफिट अपना 30 पॉइंट का बुक कर लिया दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिएगा सबसे। और हमारा जो कोर्स है इसको दोस्तों ज्वाइन करिए, आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी। मैंने आपको दिखाया था कैसे हमने अपने प्रीमियम ट्रायल ग्रुप में वहाँ से पॉइंट निकाले थे, उसके बाद यहाँ पे भी पॉइंट हमने निकाले आपके सामने, तो सी पी दोनों में आपके सामने मैंने ट्रेड लेके दिखाया दोस्तों। यही इस तरीके से दोस्तों काम करना होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।